Hello everyone, today our topic is डाई-एल्डर रिएक्शन विद एक्सो एंड एंडो अप्रोच। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाई-एल्डर रिएक्शन क्या है। जो हमारी डाई-एल्डर रिएक्शन है वो किसका पार्ट है? जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है उसका पार्ट है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जो हमारी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? डाई-एल्डर रिएक्शन कहते हैं। तो देखो, जो बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, वही बात मैंने बताई है। सेकंड क्या पॉइंट है? थर्मल साइक्लो एडिशन बिटवीन ए सायोड्स कॉन्जुगेटेड डाई इन एंड ए डाई इनोल यूजिंग ए डेफिनेशन ऑफ एल्काइन। देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहता है कि जो ये हमारी डाई एल्डर रिएक्शन है वो किस किस के बीच में होती है? डाई इन एंड डाई इनोफाइल के बीच में होती है। तो देखो, मैं आपको बताती नेक्स्ट, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। एक बार आप इसके पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड। इसके अंदर क्या होता है? 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म्ड होती है। हाईली रेजियो एंड स्टीरियोसेलेक्टिव ये रिएक्शन है। तो अब देखो, साइक्लो कॉन्जुगेटेड डाई इन। देखो यहाँ पर जो ये रिएक्शन है ये इसको हम बोलते हैं डाई इन, और ये इसको हम बोलते हैं एल्किन डाई इनोफाइल। इसको हम बोलते हैं क्या? डाई इनोफाइल। तो ये दोनों ऐड होने के बाद हमें क्या देती है? अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग देती है। तो ये हमारी क्या है? डाई एल्डर रिएक्शन। तो एक बात याद रखना, जो डाई इन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? गुड एक्सेप्टर। एंड जो डाई नियोफाइल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सॉरी, ये हमारे क्या होते हैं? गुड डोनर। और ये हमारे क्या होते हैं? गुड एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डाई इन। डाई इन इज ए रिच एंड डाई न्यूक्लियोफाइल इज पुअर। जो हमारा डाई इन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और डाई नियोफाइल है वो हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन पुअर है। ये मैंने अभी बताया, ये क्या होते हैं? गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये क्या होते हैं? गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो डाई इन मस्ट हैव सायोड्स कन्फर्मेशन। तो जो एस सायोड्स और एस ट्रांसोइड होता है वो क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जो देखो, जो सिस फॉर्म में होता है उसको हम सायोड बोलते हैं, और जो ट्रांसफॉर्म में होता है उसको हम ट्रांसोइड बोलते हैं। तो ये मोर स्टेबल होते हैं। क्यों? कि और ये देखो, जो साइड होते हैं, अगर इन दोनों की हम रिएक्शन कराएं, एडिशन कराएं, किसकी? जो हमारा डाई इन है उसकी किसके साथ? डाई न्यूफाइल के साथ हम रिएक्शन करवाएं, तो ये क्या होंगे? फेवरेबल कंपाउंड होंगे। फेवरेबल का मतलब जियोमेट्री फॉर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये किसकी जियोमेट्री है? ट्रांजिशन स्टेट की। ये फेवरेबल होते हैं और ये अनफेवरेबल होते हैं। अनफेवरेबल होते हैं ये ट्रांसोइड लेंगे हम, किसके साथ में करवाएंगे? हम इसकी डाइनियोफाइल के साथ में करवाएंगे। तो ये क्या होंगे? अनफेवरेबल। तो अगर आपसे कोई पूछे फेवरेबल और अनफेवरेबल में क्या डिफरेंस है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो कंपाउंड सिसोइड के साथ में रिएक्ट करते हैं, जो डाइनियोफाइल सिसोइड के साथ में, या फिर जो एल्कीन सिसोइड के साथ में रिएक्ट करती है वो फेवरेबल होती है, और जो ट्रांसोइड के साथ में करती हैं वो क्या होती है? अनफेवरेबल। तो देखो, डाई इन विच डू नॉट अंडरगो डाई इनएल्डर रिएक्शन। तो देखो, ये सब के सब क्या है? ट्रांसोइड है, और ये सब के सब क्या है? सिसोइड है। ठीक है, तो ये ट्रांसोइड कैसे हैं? जैसे देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल, फिर अपोजिट साइड में, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर अपोजिट साइड में, यहाँ पर भी अपोजिट में। तो ये क्या है? सारे ट्रांसोइड। लेकिन इसमें एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या है? सिसोइड। तो डाई इन विच अंडरगो डाई एल्डर रिएक्शन, तो डाई इनोफाइल। अब हम देखते हैं डाई इनोफाइल क्या होता है। डाई इनोफाइल क्या हो? मैंने बताया कि ये गुड एक्सेप्टर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पुअर होंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारे क्या हो सकते हैं? डाई इनोफाइल हो सकते हैं। ये हमारे डाई इनोफाइल की तरह यूज किए जाते हैं। देखो, ये हमारे डाई इनोफाइल है सारे। इसके अंदर भी एक डबल बॉन्ड या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे डाई इनोफाइल है, तो उसके लिए हम एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? डाई इन्स प्लस का यहाँ पर क्या लेते हैं हम? डाई इनोफाइल। तो वो हमारा क्या प्रोडक्ट देगा? ऐसे प्रोडक्ट देगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, वो हमारा कैसे प्रोडक्ट देगा? ऐसे। तो ये डाई इनोफाइल्स के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे जो हमें क्या देते हैं? डाई एल्डर रिएक्शन देते हैं। तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है
ऑफ द ग्रुप रिमेन्स सेम। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है किसकी, ग्रुप्स की, वो रिमेन्स सेम होती है। कि कब सेम होती है, ट्रांस ग्रुप रिमेन ट्रांस एंड सिस ग्रुप रिमेन्स सिस। ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं हम किसकी, डाई इंस की। देखो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है डाई इंस की, हमने ये एग्जाम्पल लिया, इसके अंदर ये क्या है, दोनों आउटसाइड है और ये आर क्या है, इनसाइड। जो इनसाइड होंगे वो तो दोनों सिस होते हैं और जो आउटसाइड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं। ये क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री, किसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये डाई इन की। तो देखो द आउटसाइड ग्रुप आर ऑलवेज बिलो द प्लेन एंड न्यू सिक्स मेंबर्ड रिंग। तो क्या देते हैं, न्यू सिक्स मेंबर्ड रिंग देते हैं और हमेशा वो क्या होते हैं, बिलो दी प्लेन। जैसे कि हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो ये हमने क्या ले लिया, डाई इन ले लिया और इसके साथ में हमने क्या ले लिया, डाई न्यूफाइल ले लिया। उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये। तो देखो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाई एल्ड रिएक्शन। ये बहुत ही इजी है और वैसे भी मैंने साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाई है जो पीछे, उनमें भी बहुत बार इसका यूज हुआ है एग्जाम्पल का, तो वो वहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन हो चुका है। तो आई थिंक इसकी इतनी आपको नीड नहीं है, तो आपको इजिली समझ आ जाएगा। तो देखो ये रिएक्शन है, ये कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ। ये डबल बॉन्ड कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पे। और ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। तो ये क्या होगी, इसकी ट्रांजिशन स्टेट। और ये हमें क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट इसका एंडो एंड एक्सो अप्रोच इन डाई एल्ड रिएक्शन। कि जो डाई एल्ड रिएक्शन है उसके अंदर एंडो एंड एक्सो अप्रोच कैसे होती है। तो देखो हमने ये एग्जाम्पल लिया, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू इजीली बताती हूँ। देखो इफ डाई न्यूक्लियोफाइल हैज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर जो न्यूक्लियोफाइल है, डाई न्यूफाइल है, अगर ये हमारा डाई न्यूफाइल क्या है, यही है डाई इनोफाइल। जो हमारा डाई इनोफाइल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखती है तो हमेशा किसकी प्रोडक्ट होती है, एंडो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। विल फॉर्म्ड ड्यू टू सेकेंडरी इंट्रैक्शन, जो किसकी वजह से होता है, सेकेंडरी इंट्रैक्शन की वजह से। तो देखो हमारा ये कंपाउंड है, तो इसके अंदर ये डाई न्यूफाइल है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ, ये आपको पता है यहाँ पे। तो ये हमेशा किसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, एक एक्सो प्रोडक्ट की और एक एंडो प्रोडक्ट की। तो ये दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी तो हमेशा जो हमारा एंडो प्रोडक्ट है वो किसकी वजह से स्टेबल होगा, वो ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से स्टेबल होगा। इसका मतलब जो हमारा एंडो प्रोडक्ट है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस ऑलवेज एक्सो प्रोडक्ट होगा, जो हमारा वो स्टेबल होगा। लेकिन जो हमारा एंडो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ये। और जो एंडो प्रोडक्ट है वो किसकी वजह से स्टेबल होगा, सेकेंडरी इंट्रैक्शन की वजह से स्टेबल होगा। जो यहाँ पर ये ड्रा की गई है ये क्या, हमारी सेकेंडरी इंट्रैक्शन। तो इसके अंदर सेकेंडरी इंट्रैक्शन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एंडो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया, ये क्या लिया हमने, डाई न्यूफाइल लिया। तो इससे फॉर्मेशन होगी हमारी दो प्रोडक्ट की, एक्सो प्रोडक्ट और एंडो प्रोडक्ट की। लेकिन इन दोनों में से जो हमारा ये एंडो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल होगा। वाई, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी इंट्रैक्शन प्रेजेंट है, इसलिए ये प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल। तो देखो अब ऐसे ही और भी बहुत सारे हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। लेकिन देखो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द अडक्ट ड्यू टू स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डाई नियोफाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं। देखो जैसे हमने ये लिया, ये हमने क्या लिया, डाई नियोफाइल। तो ये हमें क्या देगा, सिस प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम ये सिस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिस, और ट्रांस लेंगे तो हमें ट्रांस। यही लाइन मैंने कुछ देर पहले आपको बताई थी कि अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री सिस की लेंगे तो हमेशा सिस प्रोडक्ट मिलेगा, और ट्रांस की लेंगे हम स्टीरियो तो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द अडक्ट ड्यू टू स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डाई इंस। देखो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है। सिस हमने लिया तो हमें ये क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और ट्रांस लिया तो हमें ट्रांस मिलेगा, और सिस ट्रांस लिया तो हमें क्या मिलेगा, सिस। तो देखो ये हमारे क्या है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। देखो आउटसाइड ग्रुप बिलो द प्लेन, और जो इनसाइड ग्रुप होगा वो क्या कहलाता है, हमारा अबोव द प्लेन। ये तो हमें पता ही है। अब देखते हैं हम इंट्रामोलिक्यूलर डाई एल्ड रिएक्शन।
हमारी इंट्रामोलिकुलर डाई एल्ड रिएक्शन क्या होती है, ये होती है हमारे, जैसे हमने ये लिया, हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, थर्मली, तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये बॉन्ड यहाँ पर क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारी क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर डाई एल्ड रिएक्शन। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, स्टीरियो की, स्टीरियो केमिस्ट्री किसकी, डाई एल्ड रिएक्शन की, तो हमारी वो क्या होगी, ये होगी। देखो यहाँ पर इसी एग्जाम्पल से हम लेके चलते हैं, यहाँ पर हमने एच ड्रा कर दिया, हर जगह पे एच ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर, और ये बॉन्ड वहाँ पर वही सेम होगा। तो हीट की प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में होगा, ये थर्मल की प्रेजेंस में, तो हमें ये क्या देगा, एक हाइड्रोजन अबोव द प्लेन और एक हमें क्या देगा, बिलो द प्लेन। तो ये हमारा क्या था, कंप्लीट कंसेप्ट किसका, डाईहेड्रल रिएक्शन का। और इसी के अंदर हमने किसको भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, एजो एंड एंडोसिमेट्री को। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।